हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लगातार क्लास चल रही है आपका, है ना, उसमें लेक्चर नंबर 5 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट इक्वेशन, जो बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि को देखते हुए बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वैज्ञानिक नरनष्ट ने दिया था इस समीकरण को। जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे बच्चों ये नरनष्ट। ठीक है ना। इन्होंने किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, तापमान और विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता, इन सब में क्या संबंध होता है, इसको प्रूफ करके एक समीकरण दिया था, जिसको हम नरनष्ट समीकरण के नाम से जानते हैं बच्चों। तो आज की क्लास में हम नरनष्ट समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। क्या है हमारा मेन टॉपिक आज? नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण इसको बोलते हैं इंग्लिश में नरनष्ट इक्वेशन। तो मान लिया कि किसी इलेक्ट्रोड पे कोई अपक्रिया होती है ना, किसी इलेक्ट्रोड पे कोई अपक्रिया होती है। हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि इलेक्ट्रोड अपक्रिया निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। देखिए, कोई धातु है, कोई मेटल है, वो ऑक्सीकृत अवस्था में है बच्चों। कैसी अवस्था में है वो? ऑक्सीकृत अवस्था में है। इस पर n टाइम्स पॉजिटिव चार्ज है, AQ, है ना, ऑक्सीकृत अवस्था में है ये। यदि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो अपनी सॉलिड स्टेट में चली जाएगी बच्चों ये, m ऑफ सॉलिड। तो ये सॉलिड अवस्था में चली गई बच्चों। ये थी ऑक्सीकृत अवस्था में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब ये हो गई अपचयित अवस्था में। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीकृत अवस्था बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था बच्चों। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक नरनष्ट थे, उन्होंने क्या संबंध बताया था, क्या बताया था इसके बारे में? यहां लिखेंगे, वैज्ञानिक नरनष्ट के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता तथा ताप में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है बच्चों? E बराबर, ये इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT बटे NF, RT बटे NF लॉग बेस E, और यहां पे अपचयित अवस्था, अपचयित
अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, ये आपका समीकरण है बच्चों। यहाँ पे जो सिंबल हमने यूज किए हैं, कौन से सिंबल को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम आपको लास्ट में लिख के बताएंगे बच्चों। ठीक है, पहले हम समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अपचयित अवस्था, तो अपचयित अवस्था तो ये वाली है। ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था ये वाली है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, E बराबर E0 माइनस RT बटे NF लॉग बेसी कितना है, M ऑफ सॉलिड बटे M पर N टाइम्स प्लस, ये AQ है, एक्वस है, मीन्स जलीय विलयन में घुला हुआ है बच्चों। ठीक है, अब किसी धातु या फिर ठोस के लिए ये जो वैल्यू है M ऑफ सॉलिड की, ये होती है बच्चों 1। कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे किसी धातु या ठोस के लिए M ऑफ सॉलिड बराबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 यहां पर रख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, E बराबर E0 माइनस RT बट्टे NF लॉग बेसी 1 अपॉन M पर N प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब log E को log 10 में चेंज करना है हमें बच्चों। किस में चेंज करना है, log E को log 10 में चेंज करना है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि log बेस E बराबर होता है बच्चों 2.303 और log बेस 10। ठीक है, log E को log 10 में चेंज करेंगे तो कितना होता है, log E बराबर 2.303 log बेस 10। तो ये वाली वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log बेस 10 1 अपॉन M पर N प्लस। तो प्यारे बच्चों, पहले इसको आप नोट करें, फिर ये सारे सिंबल्स हम लिखते हैं। वैसे यही आपका क्या है, नरनष्ट समीकरण है। यही आपका क्या है, नरनष्ट समीकरण है। और इस समीकरण को और भी ज्यादा आसान करना चाहते हैं, जैसे ताप 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो, है ना, तो फिर इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस समय हमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़े, तो उसके लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, इन सिंबल्स के बारे में जानकारी देंगे, किसका मान कितना होता है, ये सारी बातों के बारे में आपको बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो नोट करें आप। तो प्यारे बच्चों, आपने नोट किया होगा, है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे यहां लिख लेना कि यही नेरनस्ट समीकरण है, समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि यदि T बराबर 298 केल्विन हो बच्चों, या स्मॉल t बराबर 25 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है ना, तब इन सब का जो वैल्यू है वो कितना आएगा। T बराबर 298 केल्विन हो तब E बराबर क्या है, E0 माइनस R 2.303 है बच्चों, 2.303 गुणा
आर, आर का मान होता है बच्चों 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, और टी का मान 298, ठीक है, बट्टे एन, और गुणा एफ का मान 96,500 होता है बच्चों, ठीक है, और लॉग बेस 10 1/m पर n प्लस। तो इन सब का जब गुणा करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे इसका भाग देके बच्चों, इन सब का गुणा करके और भाग देके कितना आएगा 0.0591 बटे n लॉग बेस 10 1/m पर n प्लस, ठीक है। तो इस समीकरण का उपयोग हम तब करेंगे जब ताप कितना दिया हो बच्चों 298 केल्विन दिया हो या 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंबल्स हमने लिए हैं, कौन से सिंबल्स को क्या कहते हैं इसके बारे में हम लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ई, ई क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। और E0 ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। और R है बच्चों सार्वत्रिक स्थिरांक है, R का मान होता है बच्चों 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। अब और बचा F, और क्या रह गया बच्चों F, F है फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, यानी एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर कितना होता है बच्चों 96,500 कूलम, ठीक है। और रह गया आपका N, N क्या है आयनों की संयोजकता, आयनों की संयोजकता, जैसे जो भी आयन हो Cu प्लस हो सकता है, Na प्लस हो सकता है, Zn+2 हो सकता है ना, जो भी आयन, जैसे हम देख सकते हैं एज करके, जैसे Cu+2 आयन हो है तो मैं N का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और Zn+2 है तो मैं N बराबर ये भी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको गैल्वेनिक सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण क्या है वो पढ़ाने वाले हैं। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण क्या है उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसे आप नोट करें। तो अब बात करते हैं बच्चों डेनियल सेल के लिए या विद्युत रासायनिक सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण क्या है, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या
डेनियल सेल के लिए नेरनस्ट समीकरण। ठीक है बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल के लिए नेरनस्ट समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का ईएमएफ या फिर जो है ई सेल, है ना, ई सेल बराबर कितना होता है बच्चों? ई सेल बराबर क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल में? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है बच्चों। ठीक है, अब विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? कॉपर। और एनोड का कार्य कौन करता है? जिंक बच्चों। तो ई सेल बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ई सेल बराबर ई ऑफ सी यू माइनस ई ऑफ जेड एन, ई ऑफ सी यू माइनस ई ऑफ जेड एन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको समीकरण मान लेंगे हम फर्स्ट। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। सबसे पहले ई ऑफ सी यू की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ई ऑफ जेड एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों वैल्यू निकाल के हम इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो बच्चों विद्युत रासायनिक सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण निकल के आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं ई ऑफ सी यू। ठीक है, तो ई ऑफ सी यू कैसे निकालते हैं बच्चों? क्या था नर्नस्ट समीकरण? ये था हमारा ई नॉट ऑफ सी यू माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ था। क्या था बच्चों? एन एफ। लेकिन सी यू पर +2 चार्ज होता है। सी यू पर कितना चार्ज होता है बच्चों? +2। तो इसलिए एन का मान कितना लगा देंगे हम? 2f log बेस 10। ठीक है, 1 एम पर एन प्लस था, तो यहाँ पे सी यू एम की जगह, मेटल की जगह क्या है यहाँ पे? सी यू। तो सी यू पर कितना चार्ज है बच्चों? +2। ठीक है, यही वाला 2 तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ये आ गया बच्चों सी यू का मान, है ना। किसका मान आ गया? ये सी यू का मान। और एंड ई ऑफ जेड एन बराबर ई नॉट ऑफ जेड एन माइनस 2.303 आर टी बटे 2f, क्योंकि जेड एन पर भी +2 चार्ज होता है। जेड एन पर कितना चार्ज होता है? +2 log बेस 10 1 जिंक +2 की सांद्रता। ठीक है बच्चों, जेड एन +2। अब ये दोनों वैल्यूज हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे ई ऑफ सी यू व ई ऑफ जेड एन के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये है बच्चों। तो कितना बन जाएगा ये? ई सेल बराबर ई सी यू की जगह ये वाली पूरी वैल्यू रखेंगे बच्चों। ई नॉट ऑफ सी यू माइनस 2.303 आर टी बटे 2f log बेस 10 और 1/cu+2 की सांद्रता। अब है बच्चों माइनस। क्या है? माइनस। तो माइनस के बाद है ई ऑफ जेड एन, और जेड एन का मान हमारा ये वाला है। तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ई नॉट ऑफ जेड एन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 2.303 आर टी बटे 2f log बेस 10 और 1/Zn+2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ई ऑफ जेड एन, ई नॉट ऑफ जेड एन और ई नॉट ऑफ सी यू दोनों को एक साथ रख लेंगे, और 2.303 आर टी बटे 2f यहां भी और यहां भी है, ये बच्चों कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो कितना बनेगा ये? ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ
सी यू माइनस ई नॉट ऑफ जेड एन। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन कॉमन ले लेंगे बच्चों। ये क्या ले लेंगे हम? कॉमन। माइनस 2.303 आर टी बटे 2f, ये ले लिया बच्चों हमने कॉमन। अब क्या बचेगा? लॉग 1/cu+2, यहां कोष्टक में बचेगा बच्चों लॉग बेस 10 1/cu+2 की सांद्रता माइनस लॉग बेस 10 1/Zn+2 की सांद्रता। ठीक है, अब ई सेल बराबर कितना हो जाएगा? ये ECU माइनस EZ बराबर क्या होता है? ई सेल। ठीक है ना, क्या होता है? ई सेल। अब यहाँ ई नॉट है ना बच्चों, तो यहां हम क्या ले लेंगे? ई नॉट सेल। कितना ले लेंगे? ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बटे 2f। ये लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n। लॉग m अपॉन n होता है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग बेस 10 1/cu+2 की सांद्रता बटे 1/Zn+2 की सांद्रता। ये वाला जाएगा बच्चों सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बटे 2f, और ये Zn नहीं, एक मिनट, लॉग बेस 10 और Zn+2 की सांद्रता बटे Cu+2 की सांद्रता। तो ये है बच्चों आपका ननस्ट समीकरण। ननस्ट समीकरण किसके लिए? विद्युत रासायनिक सेल के लिए। किसके लिए बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल के लिए। ठीक है, और यदि यहां पर भी ताप कितना हो बच्चों? 298 केल्विन। कितना हो? 298 केल्विन। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.0591। यदि यहां पे लिख देंगे हम, यदि ताप 298 केल्विन हो तो, ठीक है, तो 2.303 आर टी बटे एफ पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 0.0591 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तब हम कितना लिख सकते हैं इसको? ई सेल बराबर ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 बटे 2 और लॉग बेस 10 और Zn+2 की सांद्रता बटे Cu+2 की सांद्रता। ठीक है, तो फिर ये इतना हो जाएगा बच्चों। तो इसको आप नोट करेंगे, अपनी नोटबुक पर नोट करें बच्चों। और यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया लॉग का, ठीक है, हो सकता है कि शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, तो ये लॉग वाले 2-3 फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होंगे और अगले चैप्टर में यूज होंगे केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसके लिए हम लिख देंगे। पहले आप इतना नोट कर लें, उसके बाद वो सूत्र हम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने नोट किया होगा इसे। अब बात करते हैं जो फॉर्मूले हमें बताने हैं आपको लॉग वाले, उनका यूज होगा बच्चों। उनको आपको जरूर अपनी नोटबुक पर नोट करना है जो हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप लोग, तो उसमें उन सब सूत्रों का इस्तेमाल होगा। देखिए, पहला ये सूत्र है कुछ। पहला है आपका लॉग बेस 10 m अपॉन n। लॉग बेस 10 m अपॉन n, ये होता है बच्चों
log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n। यही फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, log m माइनस log n था, उसको कितना लिखा था हमने, log m अपॉन n लिखा था। ठीक है। और नंबर 2 होता है बच्चों log बेस 10 m इंटू n। यहाँ पे 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है ना, जितनी संख्याएं होंगी उन सबको प्लस लगा के लिख देते हैं बच्चों। तो कितना हो जाता है ये, log बेस 10 m प्लस log बेस 10 n। और एक सूत्र और होता है बच्चों जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, log बेस 10 m की घात n, m की घात n। तो ये कितना हो जाता है, n log बेस 10 m। मतलब ये घात आगे आ जाती है बच्चों, घात कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, n log बेस 10 m। इन सूत्रों को आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और अच्छे से बच्चों याद करेंगे क्योंकि इन सूत्रों की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है बच्चों, इन सूत्रों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप नोटबुक पर नोट करेंगे। और हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारी क्लास के लिए आप उन सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो गरीब परिवारों से हैं या फिर ट्यूशन नहीं जा सकते या जिनके सामने आर्थिक समस्या है या उनके घरों से सेंटर अधिक दूरी पर है जिसके कारण उनकी पढ़ाई में बाधा बनी है, या फिर जिन बच्चों को केमिस्ट्री कठिन लगती है। तो ऐसे सारे बच्चों को, अपने दोस्तों को, सभी के लिए हमारी वीडियो शेयर करें जिससे कि उनके लिए केमिस्ट्री बच्चों आसान हो जाए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।